हेलो बच्चों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे साधारण ब्याज की। ब्याज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज के इस अंक में हम केवल बात करेंगे साधारण ब्याज की। तो सबसे पहले हम जान लें कि साधारण ब्याज या ब्याज क्या होता है। पहले हम ब्याज पे चर्चा करें कि ब्याज क्या चीज़ है। तो ब्याज अगर हम बैंक में या किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं तो कुछ महीनों के बाद या कुछ समय के बाद हमें उस राशि पर कुछ अतिरिक्त धन प्राप्त होता है, कुछ एक्स्ट्रा हमें मिलता है। तो वही एक्स्ट्रा धन जो होता है, जो अतिरिक्त राशि होती है, उसी को हम ब्याज कहते हैं। और साधारण ब्याज क्या है? यदि जो ब्याज हमें मिल रहा है उस ब्याज के लिए जो मूलधन है वह परिवर्तित नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक निश्चित समयांतराल के लिए और उस स्थिर राशि पर जो ब्याज मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? साधारण ब्याज कहेंगे। आइए हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यदि हमने बैंक में 1000 रुपये जमा कर दिए एक वर्ष के लिए, तो यदि हमें बैंक इस 1000 रुपये पर कुछ अतिरिक्त राशि प्रदान करता है, मान लीजिए बैंक ने हमें 100 रुपये और दे दिए, तो एक साल के बाद हम अपना अकाउंट चेक करते हैं तो हमारे पास 1000 रुपये नहीं था, बल्कि कुछ बढ़ी हुई राशि थी। 1000 प्लस 100 और बढ़ गया था, तो ये हमारे पास 1100 रुपये उसमें दिख रहे थे। तो इस 1100 रुपये को हम क्या कहेंगे? ये आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है, इसे मिश्र धन या अमाउंट कहेंगे। और जो ये अतिरिक्त राशि बैंक ने हमें प्रदान की, ये हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। ब्याज या इसे हम इंटरेस्ट बोलेंगे। और जो हमने पैसा जमा किया था या हमने उधार लिया था वह क्या हो गया? मूलधन। मूलधन, इसे हम P से डिनोट करेंगे, P फॉर प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो हमने पैसा जमा किया वो हमारा मूलधन हो गया, और जो अतिरिक्त राशि बैंक ने हमें प्रदान की वह क्या हो गई? ब्याज हो गई। और मूलधन और ब्याज को मिला करके जो टोटल धनराशि हो गई, कुल योग हो गया, वह क्या हो गया? मिश्र धन। और जितने समय के लिए हमने बैंक में धनराशि को जमा किया गया था वह आपका दिया गया समय हो गया। इसके पश्चात आता है दर। दर क्या चीज़ है? दर वह है प्रति 100 रुपये पर जितना हमें ब्याज मिल रहा है वह ब्याज की दर हो गई। यानी 100 रुपये पर अगर हमें 5 रुपये मिलता है तो 5% वार्षिक हो गया ब्याज की दर। तो इस तरीके से हम ब्याज की दर को समझ सकते हैं। आइए बच्चों, साधारण ब्याज को हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि साधारण ब्याज है क्या। तो इसे हमने एक परिभाषा के रूप में लिख दिया है जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो साधारण ब्याज क्या है कि यदि संपूर्ण ऋण अवधि में मूलधन समान रहे तो उस राशि पर लगने वाला ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। यानी कि जो राशि हम जमा कर रहे हैं बैंक में या बैंक से उधार ले रहे हैं, यदि उस पर उसके ब्याज पर पुनः ब्याज हमें न मिले, यानी कि वह हमारा मूलधन स्थिर रहे हर बार के लिए, तो उस स्थिर धन राशि पर मिलने वाले ब्याज को हम क्या कहेंगे? साधारण ब्याज। जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें जो हमें साल भर के बाद कुछ ब्याज मिला, उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे पास ब्याज पर भी ब्याज उपलब्ध होता है, लेकिन साधारण ब्याज में ब्याज पर पुनः ब्याज नहीं मिलता है, वह मूल राशि हमारी स्थिर रहती है। तो इतना ही अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो आइए अब हम इनके फार्मूले को जान लें कि साधारण ब्याज हम निकालते कैसे हैं। तो साधारण ब्याज का एक फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इस तरीके से साधारण ब्याज का यह फार्मूला है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यदि इसे हम सांकेतिक भाषा में लिखेंगे तो साधारण ब्याज को हम SI या सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, मूलधन को P बोलेंगे, दर यानी ब्याज की दर को रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R बोलेंगे, और समय को हम T बोलेंगे, टाइम पीरियड, और ये आपका जो है बाई 100। तो इस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में आपका फॉर्मूला तैयार हो गया है, SI = P × R × T/100।
अब इस फार्मूले की सहायता से हम अन्य फार्मूले भी बना सकते हैं। यदि हमें P निकालना हो तो P क्या हो जाएगा, SI इंटू 100/R इंटू टी। ठीक है, क्या करना है आपको, केवल पक्षांतर कर देना है, P आपको निकालना है। ये 100 इसके पास जाएगा तो SI इंटू 100/R इंटू टी हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आपको R निकालना होगा तो SI इंटू 100/P इंटू टी कर लेंगे, और जब T निकालना होगा, समय निकालना होगा, तो SI इंटू 100/P इंटू R हो जाएगा। तो मेन फार्मूला आपका यही है, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बाई 100। अब इस फार्मूले की सहायता से आप मूलधन, ब्याज की दर और समय को अलग अलग भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये 4 अज्ञात राशियों में से यदि 3 आपको ज्ञात हो और चौथा अज्ञात हो तो इस सूत्र की सहायता से आप चौथे को आराम से निकाल सकते हैं। और इसमें P, R और T निकालने के लिए आप इस तरीके से SI/100 करके, यदि आपको P निकालना है तो P इज इक्वल टू SI इंटू 100/R इंटू टी, यानी P इंटू R इंटू टी में जो आप निकाल रहे हैं उसके अलावा जो 2 बचेंगे वो हर में आ जाएंगे। जब आप R निकालेंगे तो SI इंटू 100 क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा, और जब T निकालेंगे तो हर में क्या आएगा, P इंटू R आ जाएगा। तो इस तरीके से P इंटू R इंटू टी बाई 100 करके आप साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। बच्चों ये फार्मूला तो आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं इस फार्मूले को, इस सूत्र को एक्सप्लेन कर देता हूँ। SI हम कहते हैं साधारण ब्याज को, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI, और मूलधन को हम P लेंगे, P यानी प्रिंसिपल, और दर क्या है, दर को हम R से डिनोट करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और समय क्या है, T यानी टाइम पीरियड। तो फार्मूला हमारा बन गया SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका मेन फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से ही ये अन्य फार्मूले हमने बनाए हैं, जिससे आप मूलधन, दर और समय को अलग अलग ज्ञात कर पाएंगे। तो मूलधन, दर और समय आपको बिल्कुल क्लियर है। बच्चों अब हम चलते हैं कुछ और फार्मूलाज पर कि हम मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे, और मिश्र धन और ब्याज मिला हो तो हम मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। बच्चों जो अगला सूत्र है साधारण ब्याज का, वह है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मिश्र धन को हम सांकेतिक भाषा में क्या लिखते हैं, अमाउंट, मूलधन को P लिखते हैं और साधारण ब्याज को हम लिखते हैं एस या SI। तो अब ये एक नया फार्मूला बन गया, A बराबर P प्लस SI। अब यहाँ से अगर हमें P निकालना होगा मूलधन, तो हम क्या करेंगे, A माइनस SI, यानी मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन ऋण साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज निकालना होगा SI, तो SI क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन में से मूलधन आप घटा देंगे तो आपको साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। बच्चों साधारण ब्याज के प्रश्नों में कभी कभी समय हमें वर्ष में नहीं दिया होता, बल्कि सप्ताह में, दिन में, या फिर महीने में, तिमाही में, छमाही में, इस तरीके से दिया होता है। तो जब भी हम प्रश्नों को हल करेंगे तो ब्याज की दर हमें वार्षिक में बदलनी पड़ेगी। तो यदि हमारे पास जो भी दिया हुआ है समय, यदि समय यदि हमारा दिन में दिया हुआ है, दिन को हमें वर्ष में बदलना है, तो उसे हम क्या करेंगे, 365 से भाग देंगे। ठीक है, 365 से भाग देंगे। यदि हमारा समय तिमाही है तो वर्ष में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो बच्चों आपने देखा कि हम साधारण ब्याज कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्या क्या फार्मूला है उसका। अब आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं कि साधारण ब्याज हम कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों साधारण ब्याज को और आसानी से समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है, तो आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है, यदि 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो बच्चों प्रश्न में पहले हमें यह देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये जो 1000 रुपये की राशि है वह क्या हो गई, मूलधन हो गई,
और प्रतिशत 20% वार्षिक ब्याज की दर, यानी यह क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर हो गई, और 4 वर्षों के लिए यानी कि यह समय हो गया। तो पी, आर और टी आपको दिया हुआ है और साधारण ब्याज निकालना है। जब इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपके पास फार्मूला है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। चाहे इसे आप हिंदी में लिख के कर सकते हैं या सांकेतिक भाषा में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम P क्या लेंगे 1000, R हमारा हो गया 20 और टाइम कितना हो गया 4, और किससे डिवाइड करेंगे 100 से। अब यहाँ से 00 से ये 00 आप कैंसिल कर सकते हैं, बाकी जो बच रहा है उसको आप सिंप्लीफाई कर दें, रेडी, यानी कि 800 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 10 इंटू 20 इंटू 4, ये आपका 800 रुपीज़ ब्याज आ गया। तो इस तरीके से आपका यदि मूलधन, दर और समय दिया होगा तो आप आराम से साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, दूसरा उदाहरण जो हमने लिया है वह है कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज और मिश्र धन कितना होगा। तो बच्चों, यहाँ जो आपको समय दिया हुआ है वह दिन में दिया हुआ है। यहाँ आप देखें 219 दिन, तो 219 दिन आपका समय दिन में दिया है और ब्याज की दर क्या है, वार्षिक है। तो ब्याज की दर जब वार्षिक है तो समय भी आपका वर्ष में ही होना चाहिए। तो जब हम 219 दिन को वर्ष में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 365 से हम इसे भाग दे देंगे और यह वर्ष में बदल जाएगा। तो यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें प्रश्न में मिली हैं, ये 2500 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया, ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम क्या हो जाएगा 219 डिवाइडेड बाई 365, यानी 219 में 365 से भाग देना होगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज करेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हम यहाँ P क्या लेंगे 2500, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% यहाँ दी हुई है, परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, और इंटू टी हमने बताया कि आपको दिन को वर्ष में बदलना है, तो 219 बटे 365 यहाँ हर में कर देंगे, और जो बटे 100 है यह तो पहले से ही था। ठीक है, अब इसे आप हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, सरल कर लीजिए, 2 0 इस 2 0 से कट जाएंगे और इस 5 से ये डिवाइड होगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 1 और 5 3 15। इसके बाद ये आप देख रहे हैं 73 का गुणा किए है, ये आपका 3 बार में 219 कट जाएगा, 1 और ये 3 जा बचा क्या आपका 25 और 3, 25 इंटू 3 कितना हो गया 75 रुपीज़। तो 75 रुपये क्या आ गए साधारण ब्याज, और हमें क्या निकालना था, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला आपका क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आपको मिला हुआ है और मूलधन है, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, मिश्र धन मिल जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट इज इक्वल टू 2500 प्लस SI कितना हो गया 75। जब आप इसे जोड़ेंगे तो क्या मिला आपको 2575 रुपीज़। इस तरीके से साधारण ब्याज और मिश्र धन आप ज्ञात कर सकते हैं। मिश्र धन के लिए क्या करना होगा, मूलधन में ब्याज को जोड़ देना होगा, और ब्याज का फार्मूला आप जानते ही हैं, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसकी सहायता से आप ब्याज निकाल लेंगे और ब्याज में मूलधन जोड़ने पर आपको मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, इससे आपने देखा कि साधारण ब्याज हम कहते किसे हैं और फार्मूला क्या है, और इन फार्मूले से हम मूलधन, दर और समय अलग अलग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और दिन को वर्ष में कैसे बदलेंगे, सप्ताह को महीने में कैसे बदलेंगे, छमाही को वर्ष में कैसे बदलेंगे, तिमाही को वर्ष में कैसे बदलेंगे। इन सभी जानकारियों से आपको साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही सरलता होगी। धन्यवाद।